श्री शिवाय दोस्तों। 2 अप्रैल 2026 गुरुवार हनुमान जयंती के दिन कर लेना 2 लौंग और 3 कपूर का एक विशेष उपाय जो आपके जीवन से करेगा शत्रु और कर्ज का अंत। क्योंकि ये जो हनुमान जयंती है ये गुरुवार के दिन पड़ रही हैं और जिसने भी आज बताया उपाय उस दिन किया उसको सफल होने से कोई रोक नहीं पाएगा। खुशियां आपके घर का पता भूल गई है तो आज का यह उपाय आपको जरूर सुख देगा। गारंटी है कि 15 दिनों के भीतर आप खुशी से दिल खोलकर हंसेंगे। आज की इस वीडियो में हमने कपूर के कुल 12 उपाय बताए हैं जो पूज्य गुरुजी प्रदीप जी मिश्रा अपने कथाओं में अक्सर बताते रहते हैं। आज की इस वीडियो में आपको 12 उपाय जानने को मिलेंगे और हर उपाय एक से बढ़कर एक है। बस कपूर का एक सा टुकड़ा आपको अपने घर में सही जगह पर रखना है जिससे आपके में खुशियां ही खुशियां मानी शुरू हो जाएं। परंतु ये उपाय थोड़ा सा तरीके से करना है और एक सही टाइम पर करना है। कैसे करना है वह सब जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। हम सभी जानते हैं कि हर व्यक्ति दुनिया का चाहे जो भी इंसान हो जहां भी रहता हो सबके घर में कुछ न कुछ तरह की समस्याएं हैं। किसी के घर में कुछ है तो किसी के घर में कुछ है। चाहे वो बीमारी हो, धन की कमी हो, व्यापार नहीं चल हो, कला होता हो, सुख समृद्धि में कमी आ गई हो, बच्चे की पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही हो, तो हर परेशानी का उपाय आपको इसी एक वीडियो में मिल जाएगा। तो आपसे है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा और जो आपके दोस्त हों, जो आपके फैमिली मेंबर्स हों, उनको भी इसे शेयर करिएगा क्योंकि उनको भी लाभ मिले और पुण्य कमाना एक बहुत अच्छी बात है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो में अगर आपके काम की जानकारी लगे, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए जानते हैं कपूर के चमत्कारिक उपाय के बारे में। इस वीडियो में आपको कपूर के कुल 12 उपाय बताऊंगा। हम सभी जानते हैं कि कपूर एक उड़ने वाला पदार्थ है। अगर खुले में आप इसको रख देंगे तो वो उड़ जाएगा और अक्सर हम पूजा में आरती के बाद आरती के समय इसको उपाय करते हैं घर की दरिद्रता मिटाने के लिए और घर में सुख शांति और समृद्धि लाने के लिए। हम इसका उपाय करते हैं। इसे जलाने से वातावरण में एक अच्छा सुगंध फैल जाता है और घर की नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है और हमारे मन को शांति मिलती है। संस्कृत में इस कपूर, हिंदी में कपूर और अंग्रेजी में कैंप फॉर कहते हैं। तो पहला जो है, अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा होता है, छोटी छोटी बातों पर ही गाली गलौज होने लगता है, परिवार रिश्ते भूल जाता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो इसके लिए आपको क्या करना है? आपको एक कपूर का टुकड़ा ले लेना है। एक पीस कपूर ले लीजिए। मार्केट में आपको 3 तरह के कपूर मिलते हैं। पहला गोलाकार का, दूसरा चौको और आकार का, तीसरा भीम सैनिक कपूर मिलता है जिसे हम डीला कपूर या देसी कपूर भी कहते हैं। तो आप कोई भी कपूर लीजिए, उसको 4 भाग में बांट दीजिए। एक कपूर के आपको 4 टुकड़े करने हैं। जरूरी नहीं कि वो आपका टुकड़ा बराबर बराबर भाग में टूटे, 19-20 भी हो तो कोई बात नहीं, 4 भाग में होना चाहिए बस। अब आपका एक कपूर का पीस 4 भाग में बट गया। अब क्या करना है? जब भी आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो, अगर आपके साथ होती है या आपके घर के किसी फैमिली मेंबर के साथ होती है, तो आपको क्या करना है? जिस भी घर में लड़ाई हो, जिस भी कमरे में लड़ाई हो, अक्सर या अगर हो हॉल में ही, तो उस 4 टुकड़ों को करना है। जैसे समझिए कि आपके बेडरूम में लड़ाई हो रही है, तो आपको क्या करना है? उन 4 टुकड़ों को लड़ाई हो रही है, हो जाने दीजिए, आप शांत रहिए। चाहे कोई भी पक्ष गलत हो या सही हो, आप शांत रहिए। आपको आगे आने वाले 2 स्टेप आपको आगे सोच के चलना है। जो आपको बोलने वाला है बोल लेने दीजिए, गाली गलौज जरा दे दीजिए, आप शांत रहिए, बस 2 मिनट सह लीजिए। झगड़ा समाप्त हो गया। अब आप कपूर के टुकड़े करिए। 4 टुकड़ों को जिस घर में लड़ाई हुई उस घर के 4 कोनों में छोटे छोटे टुकड़े छोटे छोटे हैं, आपको वो दिखेंगे, मतलब बहुत छोटे हो जाएंगे टुकड़े, आपके 4 कोनों में रख दीजिए। ठीक, तो आपने रख दिया इसको। अब आपको ये देखने में बिल्कुल ही बेकार सा लगेगा कि भाई ये कपूर का टुकड़ा 4 हमने कर दिए, ये हमारे घर के झगड़े कैसे रोक सकता है? पर कहते हैं ना कि देखन में बस एक कपूर के 4 टुकड़े कर देने से हमारे घर का कलह शांत हो सकता है, लड़ाई रुक सकती है और ये एक बहुत ही असरदार उपाय है। ये उपाय बहुत ही तेजी से काम करता है।
जब भी आपके घर पे का झगड़ा होगा, ना तो आपको बस यही काम करना है। कुछ ही दिनों में आपके घर का माहौल बिल्कुल शांत हो जाएगा। घर के चारों कोनों कपूर का एक एक टुकड़ा रख देना है। जो भी आपके घर का गुस्सैल व्यक्ति होगा, ना वो जो आपके घर में झगड़ा करता होगा, आप देखेंगे 15 दिन के भीतर उसका जो दिमागी संतुलन है वो सही तरीके से हो जाता है और वह कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहेगा। किसी भी परिवार के सदस्य से वो अगर झगड़ा करता होगा तो वह अब नहीं करेगा। हाँ, थोड़ा सा समय लगेगा उसे पूरी तरह बदलने में, तो आप इस उपाय को करके देखिए, आपके घर का माहौल हो जाएगा। अब दूसरा जो उपाय है, आपका दुकान है, पर आपकी दुकान पर ग्राहक अब कम होते जा रहे हैं। आपके काम धंधा में तरक्की नहीं हो रही है, या आप नौकरी करते हैं, आपकी नौकरी में तरक्की नहीं हो रही है, या आपको नौकरी की खोज है। नौकरी चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, नौकरी नौकरी होती है। उससे हमारे घर का खर्चा चलता है। काम धंधा हो या नौकरी हो, उसके लिए यह उपाय आपका बहुत काम करता है। घर में अगर सुख शांति समृद्धि की आपकी कमी हो गई हो, आपके घर में पैसे रुपए नहीं बचते हो, आमदनी अट्ठानी और आपका 2-4 रुपया ज्यादा ही हो जाता हो, तो आपको क्या करना? आपको करना है, एक कांच का कटोरी ले लीजिए। कांच की कटोरी में आपको 7 पीस कपूर के डाल देने हैं। 7 पूरे के पूरे 7 गोली कपूर की डालनी है, चाहे डालिए या गोल डालिए। 7 आपको कपूर डाल देना है। 7 पीस फिर उसमें आपको मेडिकल पे आप जाएंगे तो आपको वो साइड साइज में देते हैं। वो नहीं, आपको फिटकरी लेनी है, जैसा गुड़ होता है ना, तो उस तरह का वो डीला फिटकरी आपको किराना दुकान पे राशन दुकान पे मिल जाएगा। 2 छोटे छोटे टुकड़े फिटकरी के ले लीजिए और उसमें 1 सेंधा नमक का सेंधा नमक, वही जो हम व्रत त्योहार में खाते हैं, तो सेंधा नमक का टुकड़ा पीसा हुआ। कोई भी चीज इसमें नहीं लेना है। आपका घर का जो नमक है, सादा नमक खाते हैं, वो नहीं लेना है। आपको यही 3 चीज लेना है। पहला है 7 पीस कपूर लेना है, दूसरा 2 टुकड़ा या 2 टुकड़ा आपको फिटकरी का लेना है और 1 टुकड़ा सेंधा नमक का लेना है। इन तीनों को आप कटोरी में रख दीजिए और रख करके उसके ऊपर एक स्टील का या कोई ऐसा रखिए, छोटे छोटे स्टील का स्ट्रेस चेस्ट्रेस कस्टोरस। तो आप उस कटोरी, कांच की कटोरी जब लेने जाएंगे तो उसी के साथ उसका साइज का भी कर लीजिए। अच्छा रहेगा उस कटोरी को ढक देना है। आपने तीनों चीज डाल दिया इसमें और उसके बाद उसको ढक दीजिएगा। अब आपको क्या करना है, आप जहां पर भी कैश रखते हैं, आप चाहे दुकान के लिए करें या घर के लिए करें, ये सब के लिए एक ही चीज है। जहां पर भी अपना कैश रखते हैं, अगर घर में रखते हैं तो 100-50 रुपया तो आपका कहीं ना कहीं तो आप रखते होंगे छोटे डब्बे में या कैसे भी करके, तो उसके समीप रखना है। डब्बे में आप नहीं रख सकते हैं, आपके पास उतना बड़ा डब्बा नहीं है, तो आप इस जो कपूर की जो कटोरी है जिसमें आपने रखा है, कांच की कटोरी, इसको उस डब्बे के पास रख दीजिए। घर में उस कैश के डिब्बे के पास आपको इस कटोरी को रख देना है जिसमें आपने ये तीनों चीजें रखी हुई हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप इसको दुकान के लिए यूज करना चाहते हैं, दुकान में आप अपनी तरक्की चाहते हैं, आपके धन का कैश फ्लो आपका बढ़ता रहे, दुकान में ग्राहक आते हैं, तो आपका जो गल्ला है, जहां आपका कैश बॉक्स है, तो उसके अगल बगल में कहीं अगर स्पेस है तो आप इसको वहां रख दीजिए। ढका हुआ है, खुले में रखेंगे। अगर उसका नहीं लगाएंगे तो कपूर क्या होता है, वो बहुत जल्दी उड़ जाता है। खुले में रहा तो ऐसे में आपको किसी भी स्टील का एक छोटा सा, आप इसे चाहे तो आपका गल्ला बड़ा है, कैश बॉक्स बड़ा है, तो आप इसको कैश बॉक्स के अंदर भी रख सकते हैं। ये धन को खींचने का काम करता है, एक मैग्नेट है ये जो धन को अपने तरफ में खींचता है। अब इसे किस दिन करना है, आपको ये उपाय किसी भी शुक्ल पक्ष के शनिवार से प्रारंभ करना है। महीना चाहे कोई भी हो, सावन भादु जो भी हो, आपको किसी भी शनिवार को करना है, किसी भी महीने के पक्ष के शनिवार को करना है। उसके बाद आपका जो ये कटोरी है, जैसे दिन हो या 1 महीना हो जाए, जब आपका कपूर उड़ जाए, क्योंकि सेंधा नमक उड़ेगा नहीं और फिटकरी आपका उड़ेगा नहीं, कपूर ही एक उड़ने वाला पदार्थ है। तो जब कपूर उड़ जाए तब आपको क्या करना है, फिटकरी का टुकड़ा है, वो सेंधा नमक का जो टुकड़ा है, वो इन दोनों को बहते हुए जल में डाल दीजिए और फिर से आप इस उपाय को शनिवार को चेंज कर दीजिए। मतलब अगर आपने देखा कि कपूरी या कटोरी का कपूर उड़ गया है,
तो आप शनिवार को ही तब उसमें रिपीट जब करेंगे तो शनिवार को ही करना है। पर उसमें शुक्ल पक्ष ये सब नहीं देखना है, क्योंकि आपने पहले शुक्ल पक्ष से इसको स्टार्ट कर दिया है। आप हर महीना, हर शनिवार को आप इसको बदलते रह सकते हैं। आप देखें, हफ्ते में बदल लें, या फिर 15 दिन पे, या फिर 1 महीने पे आप इसको बदल सकते हैं। जो ढीला कपूर, ये ढीला फिटगिरी है और सेंधा नमक है, इन दोनों को बहते हुए जल में डाल दीजिए। अगर आपके आसपास, अगर फ्लैट में आप रहते हैं, शहरों में रहते हैं, तो बहते जल की सुविधा तो उपलब्ध नहीं होगी, तो आप इसे कीजिए। आप बैल्कनी में कोई पेड़ पौधा होगा तो वहां पर, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, एक बर्तन में पानी ले लीजिए, उसमें इन दोनों को डाल दीजिए। अब ये 8-10 घंटे में पूरा, मतलब ये जो दोनों टुकड़े हैं वो गल जाएंगे उस पानी को। आप अपने बेसन में डाल करके बहवा दीजिए, खत्म हो गया। और फिर शनिवार को आप इन तीनों चीजों को डालकर के कटोरी में रिपीट कर लीजिए। आप विश्वास नहीं करेंगे, महीने में 4 या 5 शनिवार होते हैं ना, तो हर शनिवार को नहीं कर सकते। जब भी कीजिए, जब कपूर उड़ जाए तभी कीजिए। ये उपाय आपके घर या दुकान में गजब की तेजी लाता है। आपका बिजनेस जहां पर है, जहां भी आपका गल्ला है, वहां पर आप इसे ढककर रख दीजिए। आपका बिजनेस बहुत तेजी से चलता है एक बार करके। तो देखिए, आप खुद देखेंगे कि महीने भर के अंदर दुकान में इतनी तेजी आएगी, इससे इतने तेज ग्राहक आते हैं। आप देख के आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि ये हो क्या रहा है। ठीक, अब तीसरा जो उपाय है वो है, आपको प्रतिदिन सुबह और शाम घर के मुख्य द्वार के चौखट के ठीक बाहर, आपका जो रूम है, चाहे आप गांव में हैं, शहर में हैं, फ्लैट में हैं, कहीं पर भी आपका एक मुख्य दरवाजा होता है। तो मुख्य दरवाजे के बाहर आपको इस उपाय करना क्या है। आपको सुबह और शाम दोनों समय आपको कपूर की एक एक टिकियां जलानी है। मतलब सुबह में 1 पीस कपूर जला दीजिए और शाम को 1 कपूर जला दीजिए। सुबह में सूर्योदय के समय अगर आप इस उपाय को 8 बजे 9 बजे सुबह में करते हैं तो ये कोई फायदा नहीं करेगा। सूर्योदय मतलब कि जब सूर्य भगवान की लालिमा रहती है, सूर्य भगवान पूरे ना होंगे तब जब सूर्य भगवान की लालिमा रहती है, मैक्सिमम 6 साढ़े 6 बजे के टाइम के आसपास आपको इसको करना है। नहा धो लीजिए, फ्रेश हो जाइए, और उसके बाद घर में धूप बत्ती दिखा ली और घर के चौखट के बाहर अपने, मतलब तुरंत बाहर नीचे कपूर एक रख दीजिए और उसको जला दीजिए। बस ही करना है। और शाम को गोधूली बेला, जब ना तो दिन रहे ना रात रहे, उस समय पर घर में, पूरे घर में कपूर का दिया दिखाइएगा, कपूर या घी का दिया दिखाइएगा। एक चीज की आपको सावधानी बता देता हूं, आप अपने पूजा में कभी भी ये अगरबत्ती का उपाय मत करिएगा, लोहबान का उपाय मत करिएगा, क्योंकि इससे हमारे धर्म के हिंदू देवी देवता जो है वो रुष्ट हो जाते हैं, हमारा घर छोड़ देते हैं। लोहान का उपाय भूत प्रेतों को जगाने के लिए किया जाता है। तो याद रखिए, घर में लोबान और अगरबत्ती ये 2 नहीं जलानी है। तो शाम के टाइम पर भी आपने 1 कप पुड़ जला दिया। बस ये उपाय आपको क्या करेगा, इसका रिजल्ट आपको जानना होगा। इस उपाय से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, आपके घर में हमेशा बना रहेगा और आपके घर में हमेशा सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी। आपका परिवार जो है वह हैप्पी रहेगा। अगला जो उपाय है, अगर आपको अपने ही घर में डर लगता हो, कहते हैं ना कि मतलब कि घर का कोना काटने को दौड़ता हो, घर बच्चा हो या परिवार के कोई भी लोग हो, अगर आप अपने ही घर में डर जाते हैं या सोते सोते अचानक से डर लगने लगे, तो आपको क्या करना है, प्रतिदिन सुबह और शाम को आपको ये उपाय करना है। आप जब भी सुबह में पूजा करते हैं घर में, तब आपको इस उपाय को करना है। पूजा करने के बाद आप 1 पीस कपूर ले लीजिए, उसे आप घी में डुबा लीजिए और उसे जला करके उसका धुआं पूरे घर में A to Z, घर में हर कमरे में उसका धुआं करते रहिए। इस उपाय के 2 लाभ है क्या पहला, तो आपके घर की जो नेगेटिव एनर्जी है वो बाहर निकल जाएगी, और दूसरा कि रोज कपूर की आरती पूरे घर में दिखाने से घर में देवी देव को हमेशा वास बना रहेगा और आपके घर परिवार पर हमेशा भगवान का आशीर्वाद बना रहेगा। तो परिवार जब भगवान के आशीर्वाद के नीचे रहेगा तो वो खुश रहेगा ही रहेगा। घर में किसी का नजर जादू टोना लग ही नहीं सकता है। और इसके साथ ही आपको क्या कर लेना है, अब 2 कांच की छोटी छोटी कटोरी लेते आइए
और दोनों के भी लेते। आइए स्टील का एक आता है, वो भी ले लीजिए। दोनों कटोरियों में दो दो पीस का फूल रख लीजिए और स्टील के एस्ट्रोस्कोरस का स्टोरिस्ट से ढक दीजिए। अब एक कटोरी को अपने बाल की खिड़की पर रख दीजिए और दूसरी कटोरी को शौचालय की खिड़की पर रख दीजिए। ढका हुआ रहेगा तो वो लगभग आपका 1 महीना आराम से चल ही जाता है। पर अगर वह जब उड़ जाए तो आप उसमें 2 पीस नए कपूर डाल दीजिए। हम सभी जानते हैं कि हम घर में कपूर, जिस घर में सुबह और शाम चलता है तो वहां पर नेगेटिव एनर्जी नहीं आती है और ना ही उस घर में किसी भी तरह की अकाल मृत्यु होती है और ना ही इस घर में दुर्घटना होती है। तो आपको यह उपाय कर लेना है। अगला जो उपाय है, जब आप सोने जाएंगे, जब भी आप रात को सोने जाएं, तो सोने से पहले 1 पीस कपूर अपने कमरे में जरूर जला करके सोइए। हम सब चाहते हैं कि हमें हमारे मन की शांति मिले। आज के भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम जब काम पर से वापस आते हैं, ना तो टेंशन ही रहता है। ऑफिस की टेंशन, बॉस की टेंशन, हर तरह की टेंशन होती है। दिन भर आदमी हो या औरत हो, सबको टेंशन होती है। जो लोग भी नौकरी करते हैं या किसी भी तरह का काम धंधा हो, चाहे आपका बिजनेस ही हो, आप टेंशन में आते हैं तो आप रात को बिना टेंशन के, बिना किसी दिमागी प्रेशर के सोना चाहते हैं। तो आपको रात के समय खाना पीना आपने खा लिया है। उसके बाद जब भी आप रात को सोने जाते हैं तो आप अपने घर के जिस रूम में आप सोएंगे, उस कमरे में किसी भी कोने में 1 पीस का पूरा जला दीजिए। बस उसके बाद आप सो जाइए। सुबह आप खुद को बहुत तरोताज़ा महसूस करेंगे और बेटर फील करेंगे। आप अपने आप को तरोताज़ा पाएंगे तो आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी। उपाय को करके देखिए। अगर आपको माइंड रिलैक्स करना हो तो अगला जो उपाय है, अगर आपको अचानक धन चाहिए, अगर आपको अचानक धन की प्राप्ति चाहिए, जैसे कई लोग लॉटरी खेलते हैं, कई राज्य में लॉटरी बंद है, पर कई राज्यों में लॉटरी को परमिशन मिला हुआ है, जैसे महाराष्ट्र, पंजाब, ये सब जो हमने सुना है, वहां पर इसकी परमिशन होती है। तो आप चाहते हैं कि उसमें आप जीते, तो इसके लिए आपको क्या करना है? आपको शुक्रवार के दिन ये उपाय करना है। 1 गुलाब का फूल और उस गुलाब में 1 पीस कपूर का, 1 पीस कपूर रख दीजिए और उसे जला दीजिए। गुलाब जल जाएगा। अब जो जला हुआ गुलाब का फूल है, उसे दुर्गा माता को चढ़ा दीजिए। अपने घर में ही करना है। इस उपाय को मंदिर में नहीं, उसे घर में जो आपके माता दुर्गा की प्रतिमा होगी या फोटो होगा उनके सामने। इस उपाय से जो है ना, आपको अचानक धन प्राप्ति के संजोग जाते हैं। पर इस काम को आपको कंटिन्यू 43 डेज तक करना है। 43 दिन तक लगातार इस उपाय को करना है। आप किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से इस उपाय को शुरू कीजिए और 43 डेज तक इसको कंटिन्यू करके रखिए। अगर आप इसे नवरात्रि के समय उपाय करेंगे ना, तो ये आपके लिए सोने पर सुहागा साबित होगा। आपको घटस्थापन के दिन से, जिस दिन हम घटस्थापन करते हैं, प्रथमा के दिन से, उस दिन से 40 डेज तक ये उपाय रोज करना होगा। आपको इन 43 डेज में कहीं ना कहीं से अमाउंट, चाहे जहां से भी मिले, कहीं ना कहीं से वो आपको मिलना ही मिलना होता है। अगला जो उपाय है, अगर आपके घर में वास्तु दोष लगता है, आपके प्लॉट का कोई कोना कहीं कटा हुआ हो, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि वास्तुशास्त्र के अनुसार वर्गाकार और आयताकार, ये 2 प्लॉट ही है जो घर में रहने वाले को, उस प्लॉट पर जो घर बनता है उसमें रहने वाले सभी लोग हैप्पी रहते हैं। उस घर में कोई वास्तु दोष नहीं होता है। आपके प्लॉट का कोई कोना कटा हो तो उस घर में वास्तु दोष लगता है। तो आपको क्या करना है? आपके घर में जहां भी वास्तु दोष लग रहा हो, वहां पर कपूर का 2 टुकड़ा रख दीजिए। जब वही कांच की कटोरी में आपको 2 टुकड़ा रख देना है और कटोरी को ढक दीजिए। टेस्टर सेस्टरस है। जब वह कपूर का टुकड़ा कपूर उड़ जाए तो आप वहां पर दूसरा 2 पीस उस कटोरी में, कांच की कटोरी में कपूर रख दीजिए। आपको 2 पीस ही कपूर रखना है, क्योंकि जोड़े में इसको रखना है, मेल फीमेल हो या जैसा भी हो, इसको पैर में ही रखना है। जोड़े में ही आपको कपूर वहां पर रखना है। इससे आपके घर का वास्तु दोष दूर होता है और आपके घर का जो फैमिली मेंबर है, हर फैमिली मेंबर के लाइफ में चेंजिंग आना चालू होगा और वो हैप्पी रहने लगेगा। अगर आपको अपना भाग्य चमकाना हो तो कहते हैं ना कि कई लोगों का दुर्भाग्य पीछा छोड़ता ही नहीं है।
ऐसे में आपको क्या करना है? अपने भाग्य को तेज करने के लिए आपको प्रत्येक शनिवार को अपने नहाने के पानी में कपूर के तेल की 2 बूंद डाल देनी है और तब नहाना है। ये पानी आपको फ्रेश तो रखता ही है, साथ ही साथ आपके भाग्य को भी गजब ढंग से चमकाता है। आप 3 क्षण के अंदर में आपको इसका रिजल्ट बहुत जल्द मिल जाएगा। ये बहुत जल्द असर करता है। एक शनिवार आपने नहा लिया, दूसरे शनिवार नहाइए, तीसरे शनिवार तक में आपको कहीं ना कहीं से खुशखबरी मिल जाएगी। तो इसको पूरे लाइफ टाइम आप इसको कर सकते हैं। इसको ये नहीं है कि हम 1 महीना करना, 2 महीना करना है। आप लाइफ टाइम प्रत्येक शनिवार को कपूर के 2 तेल की 2 बूंदें डालकर बाल्टी के पानी में और नहा लीजिए। भाग्य आपका तेज रहेगा तो चारों तरफ से आपको खुशियां मिलेंगी ना। ये उपाय पति पत्नी के बीच की अनबन को दूर करने के लिए है। अगर पति पत्नी में हमेशा नोक झुक चलती रहती है या दोनों में पटरी नहीं मिल रही है तो आपको क्या करना है? अगर आप पति और आप देखते हैं कि आपकी पत्नी आपसे रूखा व्यवहार करती है, आपके ऊपर ध्यान नहीं देती है, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। और आप पत्नी हैं, आप ये देखती हैं कि आपका पति आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, तो आप इसे पति को सुधारने के लिए भी कर सकते हैं। अब करना क्या है दोनों जन के लिए मैं बोल रहा हूं। रात को सोते समय पत्नी अपने पति के तकिए में, रात को सोते समय पत्नी अपने पति के तकिए के नीचे, तकिया जो है तकिए के नीचे जो आप सिंदूर लगाती है, न जो मांग में सिंदूर करती है, उस सिंदूर में से थोड़ा सा सिंदूर ले लीजिए, एक चुटकी एक कागज की पुड़िया बना दीजिए और तकिए के नीचे रख दीजिए। ये उपाय पत्नी को करना है अपने पति को सुधारने के लिए। आपने तकिए के नीचे रख दिया पति की पुड़िया को। अब जब सुबह आप जब उठ गए तो उस पुड़िया को घर के बाहर किसी मंदिर और किसी पेड़ पौधे के नीचे उस पुड़िया को रख दीजिए। ठीक, ये उपाय आपको 7 दिन तक कंटिन्यू करना है। किसी भी दिन से शुरू कीजिए, इसमें कोई ये नहीं है। आप किसी भी दिन से इस उपाय कर सकते हैं। 7 दिन आप इस उपाय को करिए। अगर आप पति हैं, आप अपनी पत्नी को सुधारना चाहते हैं तो आपको क्या करना है? आपको अपनी तकिए के नीचे 2 पीस कपूर रखना है। 2 कपूर ले लीजिए, उसे अपने पत्नी के तकिए के नीचे रख लीजिए। सुबह हो गई उस कपूर को आप उस कमरे में जिस रूम में आप लोग सोते हैं, पति पत्नी उसी कमरे में आप इसको जला भी सकते हैं। या आप अगर जलाना नहीं चाहते हैं, अगर आपको लगे कि हाँ मेरा मतलब बहुत अच्छा पेंट किया हुआ है, क्योंकि कपूर जलता है तो हल्का हल्का कालापन फैलता है, तो आप क्या कर सकते हैं? इसको घर के किसी भी कोने में, जैसे आपका रैक हो, अलमारी हो जो बना हुआ हो, तो कोने में कहीं पर इसको रख दीजिए। बस आपको भी इस उपाय को 7 दिन तक करना है। 7 दिन मतलब 7 दूरी 14 कपूर आपके घर के कमरे में किसी कोने में रखा रहेगा। 7 दिन के बाद आप 7 दिन के अंदर ही आप पति पत्नी के बीच में अनबन जो है ना, वो दूर होगी और दोनों पति पत्नी के बीच में प्यार बना रहेगा। तो आप पति पत्नी चाहे पति के लिए करें या पत्नी के लिए करें, ये उपाय बहुत ही चमत्कारी है। करके एक बार जरूर देखिएगा। अब क्या करना है? आपको इसके साथ ही एक लगे हाथ एक और उपाय जान लीजिए। आप अपने घर के अपने बेडरूम में रूम में सोते हैं, पश्चिम दिशा के दीवार पर एक विष्णु भगवान का फोटो लगाइए। विष्णु भगवान का वो फोटो जिसमें माता लक्ष्मी अपने पति श्री हरि विष्णु के पैर दबाते रहती है, वो वाली फोटो आपको अपने घर के अपने कमरे के पश्चिम दिशा के दीवार पर लगा देना है। बस धूप बत्ती आप दिखाते हैं, धूप बत्ती दिखाइए, अच्छी बात है। बस ये करके देखिएगा। 7 दिन के अंदर आपका पति पत्नी का प्रेम जो है ना, वो बड़ा नहीं रहा तो आप मुझे जो बोलिएगा वो आप करके देखिएगा। अब अगला जो उपाय है, ये असरदार उपाय। धनवान बनने के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा जो आपके घर का जो फैमिली मेंबर है, हर फैमिली मेंबर अच्छा खासा रुपया कमाए, सबके पास पैसा रुपया हमेशा बना रहे, दुहक सुख तो आते जाते रहते हैं, पर जो दुहक की मात्रा हो वो कम हो और सुख जो हो वो ज्यादा हो। पैसा रुपया रहेगा तो आप किसी चीज के लिए तरसेंगे, नहीं तो आपको क्या करना है? घर की माता बहनें इस उपाय को कर सकते हैं। पुरुष भी, अगर पुरुष रहते हैं तो पुरुष भी इस उपाय को कर सकते हैं। आपको क्या है, आपको प्रतिदिन रात को खाना बनाने के बाद जब घर के सभी लोग फैमिली मेंबर्स खाना पीना खा लें, तो आपको अपने रसोई घर में चांदी की कटोरी में 2 लौंग और 1 कपूर जला दीजिए।
अगर चांदी की कटोरी नहीं है तो स्टील की भी एक छोटी सी कटोरी हो, उसमें आप जला दीजिए। ये काम आपको रोज रात को सोने से पहले कर लेना है। अपने रसोई घर में, आपके घर में कभी भी की कमी नहीं होगी। हमेशा आपका धन का भंडार भरा रहेगा। आपके घर में हमेशा हैप्पीनेस बनी रहेगी और आपके घर में हमेशा कैश का फ्लो बना रहेगा। अब जो कपूर और जो लौंग का राग जो बचा हुआ है, इसे क्या करना है? ये यहीं पे चमत्कार है। इसे क्या करना है? इसे आप अपने घर के जो बैल्कनी में या घर के बाहर, आपने अभी अपने घर में तुलसी जी का पौधा लगाया है। माता, तुलसी का जो प्लांट आपने लगाया है, सुबह ये राख जो है ना, उस पौधे में डाल देनी है। आप खुद चमत्कार देखेंगे। हम इसका रिजल्ट नहीं बताएंगे कि आपके साथ क्या होगा। आप खुद चमत्कार देखेंगे कि पैसा आ कहाँ से रहा है। पहले यही चीज नहीं मालूम था, पर इसको करने के बाद हमारे घर में इतनी हैप्पीनेस कहाँ से आ रही है, आप खुद आश्चर्यचकित रह जाएंगे। अगला जो उपाय है, अगर आपके घर में किसी का विवाह नहीं हो रहा है, लड़का हो या लड़की हो, किसी का विवाह अगर नहीं हो रहा है और आप उसकी की तिथि निश्चित करना चाहते हैं, आप उसका चाहते हैं कि उसका जल्दी विवाह हो जाए अपने घर के किसी भी फैमिली मेंबर का, तो आपको क्या करना है? किसी भी नवरात्र में नवरात्र 4 होते हैं। 2 तो सबको पता होता है कि एक चैत्र का और एक नवरात्र, 2 नव नवरात्र सबको पता होते हैं, पर 2 गुप्त नवरात्र होते हैं जो मैक्सिमम पता नहीं होते हैं। तो आप अभी तो गूगल का जमाना है, आप गूगल करके भी पूछ सकते हैं। आप अपने नदी के पंडित जी से पूछ सकते हैं। तो आपको क्या करना है? किसी भी नवरात्र में आप ये कर सकते हैं, जिस व्यक्ति को शादी करनी है, लड़का हो लड़की हो, उसी व्यक्ति को ये उपाय करना है। नवरात्र के 9 दिनों तक आपको पाठ करना है। दुर्गा सप्तशती का अगर आप किताब लेते हैं, गीता की किताब मिल जाती है आपको दुर्गा का, तो उसमें माता का एक है। अर्गला स्तोत्रम का आपको प्रतिदिन एक बार पाठ करना है। 9 दिन आपको कंटिन्यू पाठ करना है। 10वीं के जिस दिन आपको हवन करना है, पूर्णाहुति के दिन आपको हवन करना है। हवन की सामग्री आप जान लीजिए, क्या करना है। मेन अब यही पे है, मैं आपको क्या कर रहे हो, और हवन का धुआं ही आपके ब्रह्मांड में फैलेगा और आपके लिए रिश्ता लेकर के आता है और उसको फिक्स करता है। अब क्या करना है? हवन की सामग्री बनानी है। हवन की सामग्री में आपको 36 लौंग और 6 कपूर चावल, इन 3 चीजों को मिला करके जब आप हवन करेंगे 9 दिन के बाद, आप जब इसको हवन करेंगे, हवन हो गई, पूर्णाहुति हो गई, उसके बाद 9 दिन के बाद 40 दिन भी नहीं लगेंगे, आपका विवाह कहीं ना कहीं सेट हो जाएगा। करके देखिए, आजमाया हुआ नुस्खा है। कभी आपको ये जो नुस्खा है, ये आपको निराश नहीं करेगा। आप चाहे तो किसी भी नवरात्र में सकते हैं। अब जो उपाय है, खुद का घर पाने के लिए है। हमें खाने को मिल जाता है, पहनने को मिल जाता है, रोटी कपड़ा मिल जाता है, पर मकान मकान के लिए तो भाई पैसा बचता ही नहीं। तो फिर हम सभी कहते हैं कि ठन ठन गोपाल, तो क्या करना है आपको? अगर आप भाड़े के घर में रहते हैं या किराए के घर में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं तो मन कचोटता है कि काश मेरा अपना घर होता, चाहे वो छोटा सा ही आशियाना हो, पर उसे अपना तो कह पाते। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका खुद का घर हो, पर पैसा बचता ही नहीं है, तो फिर भाई तो करें। क्या इधर रोटी के लिए मुहाल हुए पड़े हैं और उधर घर का हम कहाँ से उपाय करें? घर का ही गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा है। तो ऐसे में आपको क्या करना है? आपको किसी भी नवरात्र में, चारों नवरात्रि में से किसी भी नवरात्र में, जो भी आपको प्लॉट चाहिए या जिस जगह पर आप अपना घर बनाना चाहते हैं, आपने प्लॉट तो खरीद लिया है, पर अब घर बनाने के लिए पैसे नहीं जुट पा रहे हैं, तो भाई करना क्या है? तो उसके लिए आपका यह उपाय बहुत काम का है। ऐसे में आपको अपने प्लॉट का या बनाते हैं और फिर कुछ खाना बच भी जाता है। सब्जी या ग्रेवी अक्सर खत्म हो जाती है और केवल रोटी बच जाती है। अगले दिन बासी रोटियों को घर के सदस्य या बच्चे खाने कतराते हैं। अगर आपके में भी ऐसा होता है, तो ये जानकारी आपको हिलाकर रख देगी। अगर आप भी ऐसी रोटी खाते हैं, तो आपको मालामाल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसी के साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो अगर आपके घर में भी महिलाएं करती हैं, तो आज ही बंद कर दें, वरना पूरा घर हो जाएगा नष्ट। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। रसोई घर में ये गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। यकीन शास्त्रों द्वारा रसोई में इन गलतियों को करने वाला व्यक्ति
हर हाल में वह निर्धन हो जाता है, उसे गरीबी का सामना करना पड़ता है, पूरे परिवार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि जिस घर में मां अन्नपूर्ण जी का वास हो जाए तो मां के साथ साथ सभी देवी देवता एक साथ निवास करते हैं। ऐसा करने वालों के घर में अनाज का भंडार धन दौलत से भरा रहता है। जिस भी व्यक्ति के घर में ये गलतियां अगर होती तो इसे आप मामूली ना समझे और ना ही नजरअंदाज करने की गलती करें। आपका पूरा घर निधन हो सकता है। दोस्तों, व्यक्ति अगर जीवन में सफलता करना चाहता है तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उसके स्वास्थ्य का सही होना, और उसका शरीर अगर स्वस्थ होता है तो व्यक्ति सदैव ही अपने लक्ष्य को हासिल कर सकता है। ऐसे में शास्त्रों के अनुसार अगर आपका रसोई घर अच्छा है, उसमें ये गलती नहीं होती है, तो मां अन्नपूर्णा आपसे प्रसन्न हो जाती है, आपको मालामाल कर देती है। तो चलिए जानते हैं कौन सी है वो गलतियां हैं, परंतु उससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। दोस्तों, नंबर 1, महिलाएं ऐसी होती हैं जो खाना बनाने से पहले स्नान नहीं करती, हाथ पांव नहीं धोती, रसोई घर में खाना बनाते समय इधर उधर जैसे बाल में या मुंह पर हाथ लगाती है, और फिर बगैर हाथ धोए बिना हाथों को साफ किया खाना बनाती है, तो ऐसे में खाना दूषित हो जाता है। इस तरह का खाना खाने पर घर परिवार में बीमारी आती है। माता अन्नपूर्णा जी नाराज हो जाती हैं। ऐसे घरों में दरिद्रता का वास हो जाता है। ऐसे घर में रहने वाले व्यक्ति कामयाबी हासिल नहीं कर पाते और राहु केतु का भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए गलती कभी भी नहीं करनी ही चाहिए। सदैव स्वच्छ हाथों से ही खाना बनाना चाहिए। ऐसा करना माता अन्नपूर्णा को अति प्रसन्न करती है। दोस्तों, नंबर 2, शास्त्र में बताया गया है जहां पर महिलाएं भोजन बनाती हैं वह स्थान स्वच्छ ना हो तो राहु केतु का बुरा प्रभाव पड़ता ही है। साथ ही क्षण भी रुष्ट हो जाते हैं। ऐसे घरों में कमाने वाले व्यक्ति पर बुरा असर होता है। पूरा हर धीरे धीरे निर्धनता का शिकार होता चला जाता है। इसीलिए घर सदैव साफ सुथरा रखना चाहिए और गंगा जल से छिड़काव जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा आकर्षित होती है और आपको आपके हर कार्य में कामयाबी मिलेगी। साथ ही उसके परिवार के हर सदस्य को उनके काम में कामयाबी मिलती है। नंबर 3, दोस्तों, अपने घर में धारदार चीज नहीं रखनी चाहिए। इससे परिवार में तनाव बढ़ता है और झगड़े आदि होने लगते हैं। ऐसे में रसोई घर में 1 या 2 से ज्यादा चाकू छुरी नहीं रखने चाहिए, ऐसे जिसका आप उपाय नहीं करते हैं, परंतु आपने अब तक रसोई घर में उसे रखा हुआ है, तो ऐसे ही बेकार परिधारदार वस्तुओं को तुरंत ही बाहर कर देना, क्योंकि ऐसी चीजें घर में रखने से नकारात्मकता आकर्षित होती है। इससे काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। नंबर 4, रसोई घर के सामने जूते, चप्पल, झाड़ू, पोछा कभी भी नहीं रखना चाहिए। इससे माता अन्नपूर्णा नाराज होती है और पूरे घर को गरीबी का सामना करना पड़ता है। इसे पाप भी समझा जाता है। इसीलिए आपको कभी भी चप्पल, जूते या झाड़ू, पोछा घर के सामने नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे घोर अनर्थ हो सकता है और माता नाराज हो सकती है। नंबर 5, रसोई घर में खाना बनाते समय में महिलाओं को भोजन झूठा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने मां अन्नपूर्णा जी का पूर्ण अपमान होता है। इससे घर में दरिद्रता का वास हो जाता है और माता लक्ष्मी भी घर से रूठकर चली जाती है। बहुत सी महिलाएं खाना बनाते समय खाने में नमक या मसाले चेक करने के लिए भी खाने लगती है। ऐसा नहीं करना, शुभता का ख्याल रखें और खाना बनाते समय पूरे खाने को कभी भी झूठा न करें, क्योंकि ऐसे में उनका अपमान समझा जाता है। घर की सुख शांति भंग हो जाती है। इसीलिए अगर आप खाना बनाएं तो सबसे पहले आप खाने को थोड़ा कहीं पर चढ़ा दें, थोड़ा सा किसी को खिला दें, तब भी आप भोजन छक सकते हैं। नंबर 6, अगर बार बार आपके भोजन में बाल निकल आते हैं, इसे आप मामूली ना समझें। ऐसा समझा जाता है कि खाने में बार बार बाल आना राहु केतु का बुरा प्रभाव होता है। ऐसा घर सदैव निधन का निधन ही रहता है। खाने में कभी भी बाल नहीं आना चाहिए, क्योंकि यह मां अन्नपूर्णा का सबसे बड़ा अपमान समझा जाता है। ये घोर अनर्थ समझा जाता है। ऐसे में शुद्धता भी भंग हो जाती है और परिवार को भयंकर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। ये भूल कर भी ना करें और खाना बनाते समय
सदैव औरतों को अपने बाल बांधकर ही खाना बनाना चाहिए। दोस्त, वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो रसोई घर में बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। इन्हें रखने से परेशानियों में वृद्धि भी होने लगती है। नंबर 1, शीशा घर को सुंदर रखने के लिए कुछ लोग किचन में शीशा लगा देते हैं, परंतु शास्त्र की माने तो रसोई घर में शीशे का उपाय नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए कि क्योंकि किचन में चूल्हा अग्निदेव का सूचक समझा जाता है। अगर शीशे में अग्नि का प्रतिबिंब दिख जाता है तो घर में अशुभ समझा जाता है। इसके कारण घर में कलह क्लेश बढ़ाने लगते हैं। इसी के साथ साथ घर की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ने लगती है। तो यह गलती आप ना करें। नंबर 2, गुंथा हुआ आटा। कई बार महिलाएं किचन में रोटी बनाने को गुंथा हुआ आटा या बचा हुआ आटा फ्रिज में छोड़ देती हैं और सुबह उसी का उपाय रोटी बनाने के लिए करती है। वास्तु के अनुसार ये सही नहीं होता। रसोई घर में गूंथा हुआ आटा रखने से शनि और राहु का नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है। इसी का से जीवन में अनेक तरह की समस्याएं होने लगती हैं। नंबर 3, टूटे कई तरह के बर्तन उपाय होते हैं। टूटे हुए बर्तन ना रखें। रसोई घर में कुछ बर्तन ज्यादा उपाय होने के पश्चात टूट जाते हैं, परंतु कई बार कुछ हद तक टूटे हुए बर्तन का उपाय करते ही रहते हैं। वास्तु के मुताबिक ये नहीं समझा जाता। रसोई घर में कभी भी टूटे फूटे बर्तनों का उपाय नहीं करना चाहिए। इससे परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद में वृद्धि होने लगती है। चलिए अब करते हैं कि बांसी रोटी खाना आपके लिए कैसा है दोस्तों। खाना जब भी बांसी हो जाता है तो हम उसे फेंक देते हैं। शायद आपने कभी भी नहीं सोचा होगा कि बांसी खाना भी आपके लिए अच्छा हो सकता है। ऐसे में जाने बांसी रोटी आपके स्वास्थ्य और भाग्य पर क्या असर डालती है, जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि बांसी रोटी पाचन तंत्र के लिए चमत्कार से कम नहीं है। बांसी रोटी तन को दुरुस्त बनाती है। रोटी में फाइबर की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। खाने में फाइबर की अधिक मात्रा पाचन में सहायता करती है। बांसी रोटी से पेट फूलने की समस्या, गैस की समस्या और कब्ज की समस्या से राहत मिल सकती है। इसीलिए दोस्तों, बांसी रोटी आपके लिए वरदान है। इसका उपयोग करें। वहीं अगर शास्त्रों की माने तो भोजन वैसे तो ताज़ा ही खाना चाहिए, परंतु जब तक भोजन खाने लायक है, खराब ना हुआ हो, तो उसे कभी फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि यह भोजन का अपमान है। ऐसे में जो व्यक्ति बासी भोजन को फेंकता नहीं है और उसे ग्रहण करके सम्मान देता है, तो ऐसे व्यक्ति पर मां अन्नपूर्णा सदैव प्रसन्न रहती है। परंतु इसमें एक बात का ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। बासी रोटी को जब भी आप खाएं या छोटे बच्चों को दें, तो पहले आप उसे से चेक जरूर कर लें। अगर बासी रोटी में से रेशियो निकल रही है, तो आपके बच्चे की जान जा सकती है या आप बीमार भी पड़ सकते हैं। बासी रोटी भले ही किसी चमत्कार से कम ना हो, परंतु लंबे समय तक बासी रोटी घर में रखना जहर के समान मानी जाती है। इसीलिए रेशियो वाली रोटी कभी भी ना खाएं। अब दोस्तों, आपको पूज्य गुरुजी द्वारा बताया गया उपाय बताने जा रहे हैं। प्रभावशाली चमत्कारिक उपाय है जो कि आपकी किस्मत को चमका देंगे। आपको लाभ शुरू करते हैं दोस्तों। परंपरा में गाय, गंगा और गायत्री का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। मान्यता है गौ माता के शरीर पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। गौ सेवा से न केवल इस जन्म के बल्कि पूर्व के भी दोष दूर हो जाते हैं। हर एक सुबह जब आपके घर में भोजन बनाना प्रारंभ हो, तो सबसे पहले बनाई गई रोटी को आप गौ माता के नाम से निकाल दें और भोजन कर पूर्व गौ माता को इस रोटी को खिलाएं। अगर संभव हो तो काली गाय को खिलाएं। ये भी काली गाय ना मिले तो सफेद गाय को भी आप खिला सकते हैं। आपको बता दें कि गाय को आप भी रोटी बनाएं। प्रतिदिन ताजी रोटी ही बनाएं। गाय को अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उस रोटी को आप तुरंत ही गाय को दे दें। अगर आप उस रोटी को रख देंगे और उस रोटी को अगले दिन देंगे, तो वह रोटी बासी मानी जाएगी। गाय को कभी भी रोटी ना दें। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और जो भी काम आपके बनने वाले होंगे, वह काम भी आपके बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। इससे आपके घर में सदैव दर्द देवता का वास रहेगा और आप जिस भी काम उस काम में आपको सदैव असफलता ही हाथ लगेंगे। इसलिए कोशिश करें
गाय को रोजाना ताज़ी रोटी बनाकर खिलाएं और रोटी को बिल्कुल ना रखें। उसी रोटी गाय को ना दें। और साथ ही साथ सड़ी गली चीजें गाय को नहीं खिलानी चाहिए। घर में कोई फल कोई सब्जी है, सो जाए तो लोग क्या करते हैं? गाय को देते हैं? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से अगर आप गाय खिलाते हैं तो और आप आपके भाग्य बन जाते हैं। आप बिल्कुल सड़ी गली चीजें गाय को ना खिलाएं। और साथ ही साथ अब आटे की 11 लोहियां बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगाएं, इसके बाद को खिलाएं। हर एक लोह को खिलाते समय गाय के सींगों पर आप हाथ फेरें, पीठ पर हाथ फेरें, मस्तक पर हाथ फेरें रहे हैं। माता गाय के अब चरणों का स्पर्श करें। दोस्तों, ऐसा करने से आपके समस्त काम बनने लगेंगे। जो दुख का समय चल रहा है वे भी खत्म। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। और एक बार आप 7 बार गाय की परिक्रमा भी कर लें तो आपके समस्त काम होंगे। और साथ ही साथ आप गाय को जब भी रोटी दें, रोटी पर या तो आप थोड़ी हल्दी लगा लें या थोड़ा गुड़ रख लें। अगर गुड़ ना हो तो आप थोड़ा घी रख सकते हैं। दोस्तों, गाय को कभी भी सूखी रोटी ना खिलाएं। सूखी का मतलब गाय को रोटी खिलाएं, उस पर कुछ ना कुछ रख कर खिलाएं। हल्दी रख लें, गुड़ रख लें, मिश्री, घी या जो भी रख लें, मतलब खाली नहीं है। इतना करने मात्र से आपके जीवन के सभी दुख दर्द समाप्त हो जाएंगे। चीजों का दान करने से बहुत सारे ग्रहों को कंट्रोल किया जा सकता है। जनरल में रोजमर्रा की जिंदगी में जैसे हम कहते हैं गाय को रोटी देना, इससे किसी को भी पितृदोष से मुक्ति चाहिए तो गाय को रोटी दीजिए। काम में बार बार बाधाएं आती हैं और संतान सुख में कठिनाई आती हैं। धन संबंधी परेशानियां होती हैं। इसमें बहुत दूर तक पितृगण अगर नाराज हो तो इस तरह की चीजें आपके जीवन में होती हैं। और पितृ को करने के लिए ही कहा जाता है कि अमावस्या के दिन या तो चावल की खीर में रोटी डाल करके घर की छत पर कौवों को खिलाइए, किसी भी गरीब आदि को भोजन कराए। इससे आपके जीवन के बहुत सारे पितृगण पितृदोष तो दूर होते ही है, बाकी भी बाधाएं दूर होती है। विष्णु पुराण के 3 अंश में बताया गया है 12वें अध्याय में कि कोई भूखा व्यक्ति द्वार पर अगर आ जाए तो उसे भरपेट रोटी जरूर खिलानी चाहिए। इससे नारायण प्रसन्न होते हैं। अन्न धन की कमी नहीं होती है। मनुष्य को परलोक का सुख मिलता है। दोस्तों, रोटी से भूख नहीं मिटाती, हमारे सोए हुए भाग्य को भी जगाती है। लेकिन बहुत से लोग रोटी के यूज करने के गुणों को नहीं जानते, इसलिए इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो चलिए, आज मैं आपको बताऊंगी कि रोटी से आप कैसे अपनी किस्मत चमका सकते हो, वो भी खास बासी रोटी का उपाय बताऊंगी जिससे आप किसी से भी बात मनवा सकते हैं, जिसे तंत्र अपनी भाषा में वशीकरण भी कहते हैं। और ये बहुत ही आसान होता है, कोई भी गलत नहीं होता है। बस इसमें ये बात करते हैं कि किस तरह से आप सही तरीके से अपने पति या पत्नी को जो रूठ गए हैं, मान नहीं रहे हैं, इस तरह से आप उनको बना करके वापस ला सकते हैं। सबसे पहले ग्रह दोषों की बात करेंगे तो शनि, राहु और केतु को पाप ग्रह कहते हैं और इनकी दशा से प्रायः हर तीसरा व्यक्ति पीड़ित है। और इन तीनों अशुभ फलदायी ग्रहों को एक साथ अगर आप अनुकूल बना करके चलना चाहते हैं तो सबसे आसान तरीका है रोटी में सरसों तेल लगाकर काले कुत्ते को शनिवार के दिन खिलाइए। रोज खिला सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। काले कुत्ते हैं तो 2 रंग का या दूसरे रंग के भी कुत्ते को खिला सकते हैं। ये सभी चीजें ग्रह दोष आपके जीवन से दूर होती हैं। नजर दोष हो, किसी ने कुछ किया धरा हो, किसी ने बांध दिया हो, भूत प्रेत आदि का साया पड़ा हो, जो भी मानते हैं ये अननेचुरल चीजों में, वो सभी को केतु ग्रह से संबंधित समझा जाता है। और कुत्ते को भी क्या मानते हैं, हम केतु ग्रह से संबंधित होता है। इस कारण अगर आप कुत्ता को रोटी खिलाते हैं तो आपके ये सभी तरह के ग्रह दोष दूर करने में सहायक समझा गया है। आप देखते होंगे घर में जभी भी छोटा बच्चा रोता है और आपको लगता है कि उसको नजर लग गई, ठीक से खाना नहीं खा रहा है, तो भी आपको रोटी का उपाय करना चाहिए। कहते हैं कि एक रोटी ले लीजिए और उस पर एक गुड़ का टुकड़ा रख दीजिए। इससे लपेट करके बच्चे के ऊपर से 3 बार आपको घड़ी की उल्टी दिशा में घुसमजा है और रोटी को गुड़ सहित आपको किसी कुत्ता को खिला देना चाहिए। आग बच्चा बिल्कुल चुटकियों में बहुत चेंजेस आ जाते हैं। और नहीं तो 2-3 बार कीजिए, उपाय अपने आप बच्चा ठीक होने लगता है। ये उपाय आपको आगे मैं जो बताऊंगी ये जरूर करना चाहिए। आप देखेंगे किस तरह से
ये एक रोटी आपके जीवन से समस्याओं को जड़ से उखाड़ कर